समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको यहाँ एकत्रित किया है, मुझे इस संगति में शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं भी अपने जीवन में मेरे बहुत सारी गवाहियाँ हैं, एक एक करके शुरू करूँगी तो शाम भी हो जाएगी तब भी ख़त्म नहीं होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अभी मेरा एक एग्ज़ाम था यूपीपीएससी का, जो 3 अक्टूबर को था। 3 अक्टूबर को मैं मतलब अपने मौरानीपुर में जॉब करती हूँ, वहाँ मैं अकेली थी उस समय। मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे जाऊँगी कैसे आऊँगी, लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मुझे हर जगह लेके जाता है और सही सलामत लेके आता है। परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर ने योजना बनाई, परमेश्वर ने मेरे साथ लोगों को भेजा कि मैं अपने एग्ज़ाम के लिए इलाहाबाद गई। वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया और अचानक मैं रास्ता भी भटक गई सब, लेकिन जैसा कि वचन में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मुझे सही जगह लेके गए और सही सलामत अपने घर तक लेके आए, इसके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और जो एग्ज़ाम देने में गई थी उसका रिज़ल्ट 3 नवंबर को आउट हुआ। जो आयोग ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें जिन लोगों ने एग्ज़ाम फाइट किया था उसमें मेरा नाम भी था, मैं भी सिलेक्ट हुई हूँ। मेरे पूरे हॉस्पिटल से सिर्फ 3 और मेरे पूरे क्लासमेट ग्रुप से सिर्फ मैं अकेली ही सिलेक्ट हुई हूँ, इसके लिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। अब इसमें और भी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के लिए मैं अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए गई, तो वो साइट इतनी बिजी चल रही थी कि मैं रोज़ जाती थी, मुझे 6 घंटे लग जाते थे, लेकिन मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाता था। मैंने नाइट को देखा कि शायद नेट अच्छा चल रहा है, सही सब कुछ अच्छा हो गया और एग्ज़ाम वो अपना फॉर्म जमा ही करने जा रही थी, स्पीड पोस्ट देखा तो वो फिर गलत हो गया। फिर वापस गई साइबर कैफ़े, मैंने देखा कि चलिए दोबारा पूरा अपना प्रिंट आउट निकलवाऊँ, और जैसे ही मैं गई तो वो साइट तो इतनी बिजी चल रही थी, अभी तो 6 घंटे लगते थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो साइट ही बंद हो गई। फिर मुझे लगा, मैं थोड़ी सी घबराई कि ईश्वर अभी तो साइट स्लो चल रही थी, अब तो साइट बंद ही हो गई तो अब क्या होगा। पर मुझे भरोसा था अपने ईश्वर पे कि परमेश्वर बंद रास्तों को खोलने वाला है, वो मेरे लिए ज़रूर कोई रास्ता खोलेगा। मैंने उसी कैफ़े पे प्रेयर की कि हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी मेरा फ्यूचर आपके हाथ में है, भले सिलेक्शन हो या ना हो, मेहनत करने में क्या बुराई है। फिर मैंने प्रेयर की और ईश्वर की दया से तुरंत मेरा साइट खुल गई, और जो मैं 6-6 घंटे डेली जाती थी वो मेरा मात्र 1 घंटे में पूरा काम हो गया। और परमेश्वर की दया से मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया। अब आप सब लोग भी प्रेयर कीजिए कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए। सारी फॉर्मेलिटीज़ मैंने क्लियर कर ली हैं, अब परमेश्वर के हाथ में जो होगा वो ईश्वर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मून नॉक्स है, मैं सोचता हूँ बहुत लोग मेरे को नहीं जानते, कुछ जानते भी हैं। क्रिश्चियन कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल 2012 में रिटायर हुआ था और 2021 अब करीब ख़त्म पे है। बताना ये मांगता हूँ कि मेरे को पेंशन नहीं मिल रही। हमने उसमें कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं, कोर्ट का आदेश है, लेकिन पेंशन हमको नहीं मिल रही। पेंशन एक ऐसा हम लोग का राइट है जो हर एक रिटायर्ड पर्सन को उसके बाद मिलना चाहिए। एक पर्टिकुलर ईयर के बाद वो हम लोग को मिलना है, लेकिन किसी कारणवश ये हम लोग को नहीं मिल पा रही और लगातार प्रयास कर रहे। कोर्ट के आदेश भी हो गए। मैं ये बताना सिर्फ ये मांगता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारे भाई लोग झांसी कैंप के जानते हैं कि लगातार प्रार्थनाएं इसकी जगह जगह हो रही हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है। पहले जो डीडीआर हमको लिफ्ट नहीं देता था, बिल्कुल बिठाता नहीं था, सीधी मुंह बात नहीं करता था, अब इतना क्लोज है कि वो ये कहता कि ये मेरा काम है। अभी काम करीब हो जाता, पूरा ही होने को था, तो डीडीआर ने हम लोग को फ़ोन किया। हमारे जो भाई हैं राजे फिलिप्स और हमारी वाइफ, ये लगातार अप्रोच कर रहे हैं वहाँ पे जाके, और डीडीआर ने कहा कि इसमें एक करेक्शन रह गया है, एक इंक्रीमेंट नहीं लगा। जब फिक्सेशन ऑफ पेंशन बनी है तो उसमें एक इंक्रीमेंट, आप 10 दिन और रुक जाइए, 5 दिन और रुक जाइए, ये इंक्रीमेंट आपको लाभ देगा। तो कभी कभी सोचते हैं कि निराशा हो जाती है कि कुछ नहीं हो रहा, फेथ भी डगमगा जाता है, लेकिन फिर से
ईश्वर रिवाइव करता हैगा और फेथ हम लोग का फिर से स्ट्रांग होता हैगा और ये मालूम पड़ता है जो काम अधूरा था, जो काम नहीं हो रहा था, अब ईश्वर के मेहरबानी से और आप लोग की सबकी प्रार्थनाओं से पूरा होगा। अब इस वीक हमें उम्मीद है कि पेंशन का कार्य पूरा हो जाएगा विथ न्यू इंक्रीमेंट और तमाम चीज़ें जो कुछ भी होती है वो। तो एक धन्यवाद का विषय है मेरे मन में। मैं पीछे बैठा था 15-20 मिनट से, जब भाई साहब ने बोला तो मैंने कहा ये भी एक धन्यवाद के विषय है, छोटा हो या बड़ा हो, धन्यवाद धन्यवाद है। तो थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब को और आप लोगों को सबको प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करें कि जल्द से कार्य शीघ्र हो सके और हमारा और आपका साथ लगातार इसी प्रकार से झांसी कैंप गिडियंस के द्वारा बना। और बड़ी बड़ी गवाहियाँ गिडियंस में हैं, बड़ी बड़ी गवाहियाँ गिडियंस में हैं। और मैं एक गवाही को सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक जगह पर, जगह का नाम है तंजावुर, वहाँ पर एक जगह पर क्या हुआ कि एक मरीज था जो बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसका कुछ समय के बाद उसका ऑपरेशन होना था, एक दिन बाद ऑपरेशन होना था और उसके पैर में इतनी चोट लग गई थी कि उसके पैर को काटा जाना था। डॉक्टर डिसाइड कर चुके थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी, इंतज़ाम सारे हो चुके थे, सिर्फ ऑपरेशन होना बाकी था। वहाँ पर कुछ लोग इसी तरह बाइबल को बांट रहे थे, बाइबल को दे रहे थे ताकि लोग उसको पढ़ें। और वो जो उसने देखा तो उस शख्स ने इस बात पर विरोध करने लगा कि तुम बाइबल बांट रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। वहाँ पर जो सिस्टर थी उसने उन्हें डांटा कि भाई बाइबल आप ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत लीजिए। पर उसके एक मित्र ने बाइबल ले ली और बाइबल लेने के पश्चात वो बाइबल वहाँ पर रख ली और उसने कुछ ऐसा हुआ कि उसका ऑपरेशन थोड़ा सा टल गया और वो बाइबल उसके पास रखी हुई थी, उसने उसके पन्ने पलटे, वो पढ़ने लगा और उस पढ़ते पढ़ते उसने मत्ती 4 और 23 पढ़ा। मत्ती 4 और 23 में वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर बड़े बड़े काम कर रहे थे, लोग आ रहे थे, चंगे हो रहे थे, बीमारियों से छूट रहे थे, दुष्ट आत्माओं से छूट रहे थे। अगर आप निकाल कर पढ़ दें उसको, मत्ती 4:23, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य को सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। इस बात को उसने पढ़ा, इस बात को पढ़ के वो सोचने लगा क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा नहीं कर सकते? मैं उसको दुआ करनी नहीं आती थी, प्रार्थना करनी नहीं आती थी, पर वो उसने अपने मन में कहने लगा प्रभु यीशु मसीह आप मुझे चंगा कर दीजिए, मेरा पैर ना कटे, मेरी ज़िंदगी खराब ना हो, मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ूंगा, कैसे जीऊँगा, कैसे क्या करूँगा, सब कुछ मेरा बेकार हो जाएगा। और वो ऐसे दुआ करता रहा और एक हफ्ते के बाद जब उसका ऑपरेशन का समय आ गया, उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि अब उसका पैर काट दिया जाएगा। उसके मन में एक ही बात थी कि हाँ मैंने दुआ करी है। और हुआ कि डॉक्टर ने उससे पहले, ऑपरेशन से पहले सारे एक्सरे दोबारा करे। दोबारा करने के बाद उसको एनेस्थीसिया भी दे दिया गया। एनेस्थीसिया देने के बाद जब वो जागा तो उसने सोचा शायद मेरा पैर कट गया होगा, पर उसने देखा उसके दोनों पैर ठीक हैं, उसका पैर नहीं कटा। तो पता चला कि जब एक्सरे देखा गया तो उसमें पता चला कि इसके पैर को काटने की आवश्यकता नहीं है। इस हफ्ते भर में पता नहीं क्या इसके पैरों में जान आ गई है, इसके पैर ठीक हो गए हैं। वो इस बात को जान गया कि मैंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी, मैंने उस प्रभु से प्रार्थना करी जो चंगा कर सकता था। ये वचन जब हमारे पास तक पहुंचता है, जब लोगों के पास तक पहुंचता है तो कुछ ना कुछ उनकी जिंदगियों में बदलाव लेकर आता है। यही इस मिनिस्ट्री का कार्य है कि इसके द्वारा हम अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं ताकि बहुतों तक ये वचन, ये कलाम पहुंच सके। और वचन जब पहुंचेगा तो अवश्य वचन बताता है, यशाया उसका 55 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ दें मेहरबानी से, यशाया उसका 55वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर, जी वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, ना लौटेगा, व्यर्थ ठहर कर नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, उसे वह पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब वचन पहुंचता है तो वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और लोग बचाए जाते हैं। देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो।
थैंक यू जीसस। स्तुति स्वर्ग में उसकी होवे, स्तुति पृथ्वी पर उसकी होवे, हे सारी सेना उसकी स्तुति करो। थैंक यू। स्तुति स्वर्ग में उसकी होवे, स्तुति पृथ्वी पर उसकी होवे, हे सारी सेना उसकी स्तुति करो। स्तुति स्वर्ग में, स्तुति स्वर्ग में उसकी होवे, स्तुति पृथ्वी पर उसकी होवे, हे सारी सेना उसकी स्तुति करो। हे सब जातियों, हे सब जातियों, स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है। हे सब जातियों, स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है। उसके नाम को सराहो, उसकी सामर्थ को पुकारो, उसकी महिमा और धन्यवाद करो। उसके नाम को सराहो, उसके नाम को सराहो, उसकी सामर्थ को पुकारो, उसकी महिमा और धन्यवाद करो। हे सब जातियों,